हेलो बालकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का वीडियो ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि जो है मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूं। और अपने बारे में क्या बताएंगे हम, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है वो मैं बताऊँगा। और दूसरे में क्या बताऊँगा मैं कि अभी प्रेजेंट में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गांव में कोचिंग खुल गया तो जो है इनका नौकरी नहीं लगा होगा, इसलिए इन्होंने कोचिंग खोल दिया होगा। लेकिन जो है ये बिल्कुल भी झूठ है और ऐसा कुछ है नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो है कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है गांव में नौकरी कोचिंग खोल देने की वजह से। ठीक है, तो मैं आपको जो है थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊंगा और मैं आपको अभी प्रेजेंट में क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड से। तो माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा जो है आपको माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। चलिए, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 8 तक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्लास 8 तक के बारे में मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, 9-10 में कैसा था, इसके बाद 11-12 में कैसा था, और उसके बाद जो है जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसके बाद वो कैसा था। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग बेसिकली, एक स्कूलिंग वाला पार्ट और दूसरा कंपटीशन वाला पार्ट। ठीक है, तो स्कूलिंग वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि स्कूल में हम एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा कैसा था। ठीक है, तो स्कूल में अप टू क्लास 8 तक की बात की जाए, अप टू क्लास 8 मैं जो है हमेशा रैंक 1 मेरा आता था। हमेशा मेरा रैंक जो है 1 आता था। तो अभी क्लास 8 तक में क्या था कि याद करिए और याद करके जो है वो चले जाइए और पेपर में लिख दीजिए, मतलब रट्टा मारने वाला पढ़ाई यहाँ तक था। अब आगे जो है 9 में खुद से बनाकर लिखना होता है। तो बहुत लोग कहने लगे कि जो है अब तक तो इसका जो है रैंक 1 आ गया, अब तक तो इसका नंबर आ जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा आता था, मतलब 96%, 97%, 98%, 99%, 100% तक भी आया है। तो अभी तक क्या था कि कहने लगते थे लोग क्या कि ये अभी तक तो रट्टा मार का नंबर आ गया, अब नंबर कैसे आएगा इसका। ठीक है, तो अब बारी है क्लास 9 की। अब क्लास 9 में जो है बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि आप तो अभी तक क्लास 8 तक तो फर्स्ट आ रहे हैं लगातार, हर एग्जाम में, ये भी नहीं कि किसी एक एग्जाम में फर्स्ट आ रहे हैं, सभी एग्जाम में फर्स्ट आ रहे हैं लगातार। ठीक है, एक क्लास में जो है 3 टर्म होता था हम लोग के टाइम, और तीनों टर्म में जो है वो फर्स्ट, और हर क्लास में फर्स्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन था, लेकिन मेहनत के दम पर ये सब पॉसिबल था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी कि जो है ये जो रैंक 1 आना है इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं तेज था। ठीक है, मैं तेज नहीं था। मैं तेज क्यों नहीं था? क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ाया गया और क्लास में पूछा जाएगा तो मैं नहीं बता पाता था, कोई और बता देता था। यहाँ तक तो मेरे को जो है रट्टा मारने का केवल आदत था कि ये पूरा जो है हम कुछ भी याद करके चले जाते थे और जो है लिख देते थे। लेकिन अब बारी है 9 की। अब 9 में तो एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन आता नहीं है कि आप जो रट्टा मार कर जाएंगे और छाप देंगे। तो अब हमको यहाँ पर डर लगने लगा, और बहुत लोग ये भी कहने लगे कि जो अभी तक तो इसका रैंक 1 आ रहा था, अब देखते हैं इसका रैंक 1 कैसे आएगा। ठीक है, तो हमको तो रैंक 1 आना ही था, हमको रैंक 1 लाना ही था। तो अब क्लास 9 में डर लगाना शुरू हो गया, क्योंकि अब कैसे हम खुद से बनाएंगे, हमको तो आता ही नहीं था बनाने। तो हम सबसे पहले क्या सीखे? इंग्लिश सीख लिए। इसके लिए क्या सीखे? हम इंग्लिश जो है अपना ठीक कर ले। इंग्लिश मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर। ट्रांसलेशन और ग्रामर, ये जो है 2 चीज़ हम सीखे। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर सीखे। इसके बाद हम जो है एक डिक्शनरी उठाएं, डिक्शनरी उठाएं। इसके बाद क्या हम एसएसटी का बुक उठाएं, एसएसटी का बुक। अब हमको जो है, क्योंकि बुक के अंदर से क्वेश्चन आने वाला था, अब हमको जो है तो आया था क्या था, एक्सरसाइज का याद करके चला जाना और जो है लिख देना। लेकिन अब तो बुक के अंदर से आएगा, कैसे होगा? तो ट्रांसलेशन ग्रामर सीख लिए, इसके बाद डिक्शनरी उठा लिए, एसएसटी का बुक उठा लिए। अब लगातार पढ़ना शुरू कर दिए, एकदम दबा के, एकदम जो है लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और कुछ भी समझ में आए चाहे ना आए, जो डिक्शनरी है, ग्रामर है, कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है समझिए, बुक के ऊपर लिख देते थे उसका वर्ड मीनिंग, जितना हो सकता था जो है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा हम मेहनत की इसमें। और जो है
फाइनली फिर से क्या हो गया, फिर से इसमें भी क्या रैंक कितना, फिर भी इसमें रैंक 1 फिर से इसमें, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है मैं अपना ठीक कर लिया। क्यों, मेहनत करने की कैपेबिलिटी आपके पास अगर आ जाएगा तो कुछ भी पॉसिबल है। ये सब जो है पॉसिबल किस लिए है, मेहनत करने से, मेहनत करेंगे आप तो ये सब पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो क्लास 9 में जो हमको सबसे ज़्यादा प्राइज हमको क्लास 9 में मिला है, और कितना प्राइज मिला है, तो हमको जो है क्लास 9 में 5 प्राइज मिला है, 5 प्राइज, टोटल 5 प्राइज मिला है। तो पहला प्राइज था कि क्लास 9 में आप फर्स्ट आए हैं तो उसके लिए एक प्राइज मिल गया। इसके बाद दूसरा प्राइज मिला, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का प्राइज मिला दूसरा। तीसरा प्राइज मेरे पापा को मिला था, बेस्ट गार्जियन अवार्ड। इसके बाद 2 प्राइज हमको मिला था स्पोर्ट में, एक मिला था रेस में फर्स्ट के लिए, और एक लॉन्ग जंप में मिला था थर्ड के लिए। तो क्लास 9 में हमको सबसे ज़्यादा प्राइज मिला है, 5 प्राइज मिला है, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्लास 10 की। 9 के बाद क्या हुआ, क्लास 10। अब क्लास 10 हुआ बोर्ड, तो अब तक तो क्या लगता था कि इसको टीचर नंबर दे रहे होंगे, तब जाके ये फर्स्ट आ गया होगा, या फिर इधर रट्टा मार के फर्स्ट आ गया, इधर टीचर नंबर दे दिए होंगे फर्स्ट आ गया, ठीक है, ये सब। अब इसको जो है 10 में इसका समझ में आएगा कि इसका कैसे नंबर लाता है ये, ठीक है। तो अब 10 में लोग जज करना स्टार्ट किए, तो आप जज करिए, लेकिन जिसके पास मेहनत करने की कैपेबिलिटी है वो क्या करेगा, वो गेम चेंज करेगा, ठीक है। तो क्लास 10 में भी जो है मैं जो है 10 CGPA लाया। 10 में कितना आया, 10 CGPA। हम लोग टाइम जो है वो CGPA चलता था, तो क्लास 10 में कितना आया, 10 CGPA। 8 तक रैंक 1, 9 में रैंक 1, 10 में भी रैंक 1 था, 10 CGPA। 10 CGPA हाईएस्ट होता है, और मेरा 10 CGPA आया था, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में बताना होता है हम लोग को, कहीं लिखना होता है तो कितना बताता है, 95% बताया जाता है, ठीक है। लेकिन 10 CGPA हाईएस्ट, 11 CGPA नहीं होता है, 12 CGPA नहीं होता है, 10 CGPA हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब तो हो गया यहाँ तक 10 की बात, ठीक है, 9, 10 की बात हो गई। अब बात आती है 11 की। तो अभी तक क्या था, फिर लोग वही बात कि 10 में तो किसी का आ जाता है, 10 तो उतना हार्ड नहीं होता है, 11 में 12 में पता चलेगा। 11 तो मान लीजिए बोर्ड नहीं होता है, 12 में पता चलेगा इसका कि 12 में जो है कितना नंबर इसका आता है। तो अब चलिए 12 में भी आ जाते हैं हम। 11 को छोड़ देते हैं क्योंकि 11 इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 11 हम लोग पेपर में नहीं दिए हैं। 12 की बात करते हैं हम लोग, 12 बोर्ड रहता है 12 का, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो है 12th का बोर्ड है, और हम लोग जो है फाउंडेशन किए थे। तो 12th के बोर्ड में नंबर लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन किए थे, IIT JEE का पढ़े थे, तो वहाँ पर बोर्ड का कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है, थ्योरी नहीं लिखवाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं लिखवाया जाता है, और कई सारे चैप्टर भी उड़ा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, उसको जो है पूरा नहीं पढ़ाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर को छोड़ दिया जाता है, और थ्योरी भी नहीं लिखवाया जाता है, डेरिवेशन वगैरह भी नहीं करवाया जाता है। तो हमको जो है यहाँ पर अब दिक्कत होना शुरू हो गया कि अब 12th में नंबर कैसे आएगा, क्योंकि जो है लगातार आपका नंबर जो है बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है, तो आगे भी बढ़िया नंबर लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। तो 12 में क्या हुआ कि 12 में 3 महीना जो है हम 3 महीना जो है वो एक रूम में बंद करके अपने आप को पूरा जो है एक रूम में बंद करके दिन रात पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जो भी बुक्स है, NCERT है, प्रीवियस ईयर का जो बुक है जो मैं बताएंगे आप लोग को, वो बुक NCERT और जो भी रेफरेंस बुक है वो सब लेकर जो है मैं रूम में पैक हो गया, ठीक है। अब मैं केवल खाने के लिए बाहर निकलता था, और जो है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए जो है 10-15 मिनट के लिए मैं बाहर निकलता था, नहीं तो जो मैं पूरा रूम में पैक हो गया। और जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। वहाँ पर हम लोग टाइम यूट्यूब भी नहीं था, कि आपके टाइम यूट्यूब है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्या कर लो, यूट्यूब सर्च मार लो। हम लोग कहाँ सर्च मारेंगे, कहीं सर्च नहीं मार सकते हैं, ठीक है। बुक है, उसी को पढ़ना है, उसी को समझना है, उसी में से आपको जो है क्लियर करना है। कोई बताने वाला भी नहीं था कि हाँ किसी आप सीनियर से पूछ लिए, किसी टीचर से पूछ लिए, कोई टीचर नहीं। हमारा कोचिंग बनारस में था, हम थे घर पर, कहाँ से किसी से पूछेंगे, नंबर था ही नहीं किसी टीचर का, ठीक है। तो कुछ भी पूछने का मौका नहीं था, ना यूट्यूब था, ना मोबाइल था, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है एक रूम में बंद करके अपने से दिमाग लगा कर जो है वो मेहनत करके जो है वो यहाँ तक जो है कंप्लीट किया गया पूरा सिलेबस को, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह सब कुछ जो है वो जितना बुक में दिया था, जैसे भी दिया था, खोज कर अपने से बना कर जो है वो तैयार किया गया। अब हुआ क्या कि फाइनली जो पेपर पर दे दिया गया। इसका भी एक अलग कहानी है कि पेपर दिया गया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया, इसमें इसके पेपर दिया गया क्या प्रॉब्लम आया, इधर सब जो बहुत सारा प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो आपको वह भी बस ऊपर की चीज़ आपको दिख रहा है केवल, ठीक है। तो इसमें जो है मेरा PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मेरा था, यहाँ पर था मेरा 93.3%। कितना था, 93.3%। फिजिक्स में था मेरा 95%, केमिस्ट्री में था मेरा 95%, और मैथ में था मेरा 90%, ठीक है। फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 95, मैथ में 90,
ठीक है। तो मैथ हम लोग का टाइम 100 नंबर का होता था, तो मेरा 90 नंबर आया था। तो अब यहाँ भी मेरा जो है जो नंबर कटा है मेरे को भी नहीं मालूम कहाँ नंबर कटा है, क्योंकि जो है मैं पूरा करके आया था, ठीक है, और लग भी नहीं रहा था कि कहीं गलती है। तो हो सकता है कहीं माइनर मिस्टेक्स वगैरह कहीं हुआ होगा, उसकी वजह से यहाँ पर मेरा नंबर जो है वो कटा होगा। नहीं तो इधर भी जो है मेरा टारगेट क्या था, 100% नंबर लाना है एकदम। ये पूरा माइंड में था कि नंबर कितना लाना है, 100% लाना है। तो इतना ज़्यादा मेहनत जो है उसी के बल पर जो है किया गया, क्योंकि टारगेट था क्या, 100 नंबर लाना है, ये पूरा टारगेट था। तो उसी के आधार पर जो है यह मेहनत किया गया, एकदम बहुत दबा कर मेहनत किया गया। कोई बहाना नहीं कि जो है टीचर नहीं है या फिर कोई बताने के लिए नहीं है या फिर बुक नहीं है या मोबाइल नहीं है, कोई बहाना नहीं, मेहनत किया गया और मेहनत किया गया तो क्या आएगा, नंबर आया। अब ये सब देखकर आपको क्या लग रहा होगा कि जो है पढ़ने में तेज होंगे, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है कि पढ़ने में हम तेज थे इसलिए ये सब नंबर आया। ये सब नंबर जो भी आया है इसके पीछे जो है बहुत बड़ा मेहनत छिपा हुआ है, बहुत ही दबा कर मेहनत करना पड़ता था, एकदम जो आदमी रोने लगेगा अगर आप ये सब पूरा अगर बैकग्राउंड स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आप लगेंगे रोने, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुआ है, मतलब अल्टीमेट लेवल का मेहनत हुआ है इन सब चीज़ों में। तो ये सब बनाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो स्कूलिंग वाली बात हो गई कि क्लास 8 तक रैंक 1, 9 में रैंक 1, 10 में रैंक 1, 12 में भी रैंक 1, मतलब कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल में जितने भी हमारे स्कूल में फ्रेंड थे सबसे ज़्यादा मेरा ही नंबर था, ठीक है। तो ये सब तो स्कूलिंग का हो गया बात। अब बात करते हैं कंपटीशन का। अब किसका बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। तो अब क्या था कि चलो बोर्ड में भी नंबर आ गया, अब इसका देखते हैं कंपटीशन में इसका नंबर आता है कि नहीं। बोर्ड में तो नंबर आसान होता है, ठीक है, कुछ भी करेंगे तो क्या होता है, वो आसान होता है, और आगे वाला क्या होता है, हार्ड होता है। तो अब लोग क्या स्टार्ट किए कि जो है कि इसका देखते हैं कंपटीशन में कितना आता है, बहुत तेज बन रहा है, इसमें तो नंबर आ गया, चलो इसमें देखते हैं कि इसमें कितना नंबर आया। तो 12th के साथ हम जो है जेई दिए, जेई मेंस। तो जेई मेंस में मेरा रैंक था, मेरा 22,000 के आसपास मेरा रैंक था, 22,000 22 के लिख दे रहे हैं, 22,000 के रैंक के आसपास था। तो अभी के हिसाब से जो है वो ये 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में ये आएगा, ठीक है, 22,000 रैंक मेरा था। इसके बाद मैं एक और पेपर दिया था UPSEE, जो स्टेट लेवल का यूपी स्टेट गवर्नमेंट का ये एग्जाम है। तो इसमें मेरा करीब करीब रैंक जो है वो 3600 के आसपास मेरा रैंक था, ठीक है। तो जेई मेंस में लेकिन हम जो है वो अब था क्या कि जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज लेना, सबसे टॉप का कॉलेज लेना है और सबसे टॉप का ब्रांच लेना है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है। तो हम जो है वो ले लिए ड्रॉप, क्या कर लिए, ड्रॉप ले लिए। तो ड्रॉप लिए तो क्या हुआ, अब ले लिए, इसके बाद क्या है, हम ड्रॉप ले लिए, 1 साल के लिए ड्रॉप ले लिए। और हम क्या किए ड्रॉप ईयर में, तो ड्रॉप ईयर में हम जो है सेल्फ स्टडी किए। और सेल्फ स्टडी मतलब कि क्योंकि हम जो है 11-12 हम लोग जेई का पढ़े थे इसलिए हम सेल्फ स्टडी किए। और सेल्फ स्टडी में क्या किए, हम पूरा रेजोनेंस का पूरा मटेरियल जो है खरीद लिए थे, रेजोनेंस का पूरा मटेरियल जो हम खरीदे थे। 2 बोरा जो है किताब आया था, रेजोनेंस का मटेरियल में 2 बोरा किताब आया था, एकदम 2 बड़ा बड़ा बोरा में किताब आया था। ये सब हम पूरा जो है वो जितना भी इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूरा लगाए थे एकदम। और इसका जो टेस्ट सीरीज था, जो टेस्ट होता था, उसमें भी मेरा रैंक जो है वो ठीक ठाक आता था। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होता है उसमें भी मेरा रैंक ठीक ठाक आने लगा। तो अब पॉसिबिलिटी क्या था कि जो है बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर होगा, बहुत ही अच्छा जो है वो रैंक यहाँ पर अब आएगा, जो भी पेपर अब होगा। लेकिन जो है इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हेल्थ हो गया बहुत खराब। लास्ट टाइम में जो है हेल्थ क्या हो गया, हेल्थ बहुत खराब हो गया, ठीक है, हेल्थ जो है वो मेरा बहुत खराब हो गया। और बहुत खराब हेल्थ की वजह से जो है पूरा रिजल्ट जो है मेरा बिगड़ गया। रिजल्ट क्या बिगड़ा, अब जेई मेंस खत्म, जेई मेंस मेरा जो है वो मेरा जो 22,000 यहाँ पर आया था, इससे भी खराब रैंक मेरा जो है आ गया जेई मेंस में अब ड्रॉप ईयर के बाद। क्यों, क्योंकि हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से मैं डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो जेई मेंस में जो रैंक आता वो एकदम खराब हो गया। एक WBJEE पेपर था, ठीक है, WBJEE पेपर था, उसमें मेरा रैंक जो है वो 1200 मेरा रैंक आया था। लेकिन इसमें जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए आपको, एक सबसे टॉप का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो 500 का अंडर में रैंक रहता, 200 का अंदर में आपका रैंक रहता, तब वहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलता। लेकिन जो है मेरा 1200 रैंक था तो नहीं मिल पाया वहाँ पर, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था UPSEE वाला, ये वाला, ठीक है, लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, UPSEE वाला, जिसमें मेरा यहाँ पर 3600 रैंक आया था, ठीक है। तो UPSEE में एक ही कॉलेज है स्टेट लेवल का सबसे टॉप का कॉलेज, IET लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, यही एक कॉलेज था सबसे टॉप का।
और उसमें भी मेरे को ब्रांच चाहिए था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए था। तो वो तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पर कौन पहुँचेगा, जिसका रैंक सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा वही वहाँ पर पहुँचेगा। तो वो जो है वहाँ पर पहुँचना जो है मेरे लिए क्या था, एक ड्रीमलेस टाइप था। वहाँ पर पहुँचना मेरे लिए मुश्किल ही था कि एकदम जो है ये हो ही नहीं सकता है कि इतना बढ़िया रैंक आएगा। तो हम जो एकदम आशा छोड़ दिए थे और हम जो है फॉर्म भरे थे, तो इसलिए जो हम पेपर देने चले गए। अब पेपर दिए, पढ़े तो थे ही मान लीजिए पहले से, ठीक है। पेपर दिए तो पेपर लग रहा था कि जो है अच्छा जा रहा है पेपर, मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें लग रहा था कि जो है पेपर अच्छा हो रहा है, चीज़ें आ रहा था, ठीक है। केमिस्ट्री से स्टार्ट किए, आना क्वेश्चन कर रहे हैं, लगातार आ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। फिर फिजिक्स किए, फिर मैथ किए, तो क्वेश्चन लगभग वैसे क्वेश्चन आ रहा था, तो लग रहा था कि पेपर मेरा अच्छा गया है। तो घर पर आकर मिलाए तो मेरा जो है वो 420 नंबर आ रहा था 600 में। 600 में 420 मेरा नंबर आ रहा था। और जब फाइनली जब रिजल्ट आया तो मेरा जो है वो 436 नंबर आया था 600 में। 436 नंबर आया था 600 में। अब गूगल वगैरह पर देखने पर जो हमको लग रहा था कि जो है जब पेपर देकर निकले थे, रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम जो है ये बता रहा था कि जो है 500 के आसपास अगर नंबर आपका आएगा तब आपको IIT लखनऊ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिलेगा। इसके बाद जो है जब रिजल्ट आया तो मेरा रैंक आया था, ये तो नंबर है मेरा 600 में 336 नंबर मेरा आया था। और जो रैंक था मेरा, जो यहाँ पर मेरा रैंक आया था, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जो मेरा रैंक आया था वो रैंक आया था मेरा 466 जनरल रैंक। ऑल इंडिया रैंक कितना था, 466। ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 466 मेरा आया था, किसमें, UPSEE के एग्जाम में। और इतना रैंक जब आया तब अब लगने लगा कि अब जो हमको कॉलेज मिल जाएगा। अभी तक नहीं लग रहा था, क्योंकि जो 500 के अंडर में रैंक हर कोई बता रहा था और हमको नहीं लग रहा था कि मेरा जो है वो 500 के अंडर में रैंक आएगा, क्योंकि जो है मतलब कि नंबर के हिसाब से भी नहीं उतना लग रहा था कि मिलेगा, क्योंकि पेपर हम लोग टाइम थोड़ा हार्ड था, उसके वजह से जो है रैंक मेरा अच्छा बन गया था। 466 मेरा रैंक आया, जनरल रैंक है ये मेरा, ऑल इंडिया रैंक। और अब लगने लगा कि जो है अब कुछ बढ़िया हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली जो है मेरे साथ कुछ बढ़िया हुआ और जो है मैं एक कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में पहुँच गया। वहाँ भी जो है कॉलेज में जो है मेरे को फ्री वाला सीट मिल गया, ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। अब कॉलेज में क्या दिक्कत था, पैसे का दिक्कत था कि हाँ भाई जो है जाएंगे तो पैसा लगेगा वहाँ पर, तो पैसा भी मेरा जो है वो वही क्या हो गया, खत्म। क्यों, क्योंकि जो हमको एक फी वेबेज सीट होता है, इसको FW सीट बोलते हैं, ठीक है। वो ही सीट हमको मिल गया। तो अपने कॉलेज में, अपने ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जो मेरा पहला ही सीट था जो फ्री वाला सीट था, तो मेरा ही सीट पहला सीट था जो फ्री वाला था। तो वहाँ पर पहुँच के, तो कॉलेज में पहुँच गए और हमको जो कंप्यूटर मिल गया, हमको फ्री में सीट मिल गया। और बस केवल फीस लगता था मेरा, हॉस्टल का केवल फीस लगता था खाने का, ठीक है। तो यहाँ तक जो एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा ये रहा है। और बहुत लोग जो ये सोचते हैं कि नौकरी नहीं लगा है, ठीक है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है, जो मेरे फ्रेंड का पैकेज है, वो 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज है। कितना है, 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस। बहुत लोगों को लगता है कि जो है वो कोचिंग एक कॉलेज है वो छोटा मोटा कॉलेज है, तो ये छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ प्लस पैकेज। हमारे कितने सारे फ्रेंड है जिसका पैकेज है वो 60 लाख, 50 लाख, 36 लाख ऐसे का इतने का पैकेज है। तो जो लोग कहते हैं बीटेक करने से कुछ नहीं होता है, वो जो है हमसे बात कर सकते हैं कि बीटेक करने से क्या होता है क्या नहीं होता है। वो उनको नहीं पता है पूरा बात जो है वो जो आदमी गया है वहाँ पर, जो देखा है वो आदमी जानता है प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। और मैं क्यों नहीं गया इस फील्ड में, क्योंकि मेरे एक अलग ही कहानी है कि जॉब जाना है कि XDC स्टार्ट करना है, ठीक है। ये एक अलग ही कहानी है। तो एक वीडियो में इसको जो है बताया जाएगा कि जो है हम क्यों जो है जॉब वाले फील्ड में नहीं गए, XDC वाले फील्ड में आ गए। तो ये एक अलग रीजन है। नौकरी नहीं लगना ये कोई रीजन नहीं है, ये बहुत ही छोटा बात है। नौकरी करना ये बहुत ही छोटी बात है, मतलब नौकरी करना नहीं, नौकरी लगना ये छोटी बात है। क्योंकि कोडिंग स्किल भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। मैं आपको अपना कोडिंग स्किल भी दिखा दूंगा, रैंक जो है कोडिंग का जो होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं था, जॉब मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं था, क्योंकि हमारे जितने फ्रेंड्स थे सबका नौकरी लग गया है और हमारे भी लग ही जाता भाई। उन सबसे मेरा रैंक अच्छा था, कोडिंग स्किल भी मेरा अच्छा था, तो सब कुछ ठीक था, तो मेरा क्यों नहीं लगता। तो नौकरी का कोई इशू नहीं था। वो एक अलग इशू है कि हमको ये क्यों XDC में हम आए, क्यों XDC हम एक जनरेट किए ऐसा प्लेटफॉर्म को क्यों क्रिएट किए, क्यों एक लाइफ चेंजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट किए। और हम इसको क्यों लाइफ चेंजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स का 0 to हीरो बने हैं। जब कुछ नहीं आता था वो भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर लाइफ को ट्रांसफॉर्म हुआ।
वो सब बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो अब मैं थोड़ा सा अभी और बताना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट में जो है हम क्या करते हैं। ये तो मेरा हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी प्रेजेंट में क्या करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि जो है नौकरी नहीं किए तो अब क्या कर रहे हैं भाई आप। तो नौकरी नहीं किए तो क्या कर रहे हैं आप, जॉब मान लीजिए आप नहीं किए, आप जॉब जो है वो नहीं किए, तो आप XDC कर रहे हैं। XDC क्या है, ठीक है। तो अभी हम जो है प्रेजेंट में मैं क्या करता हूँ, तो प्रेजेंट में मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। तो अपने एरिया में जो है टीचर को क्या समझता है, छोटा मोटा काम समझ जाता है। क्यों, क्योंकि जो है टीचर आदमी कब बनता है, जब उसका कुछ नहीं होगा, जब नौकरी नहीं लगेगा, उसका कहीं कुछ नहीं होने वाला रहेगा, तो लास्ट में क्या होगा कि चलो टीचर बन जाओ, सबसे आसान काम है, चलो पढ़ाने लग जाओ। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। हम टीचर इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि नौकरी नहीं लग रहा था। ठीक है, हम टीचिंग को चूज किए हैं। टीचिंग को एज ए प्रोफेशन, एज ए कैरियर मैं चूज किया हूँ, और इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लगा, ये सबसे बड़ा रीजन है। मैं कितना भी देर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाता हूँ 12-12 घंटे तक डेली पढ़ाता हूँ। ऐसे भी बहुत बार हुआ है, कई महीनों तक लगातार 12-12 घंटा मैं पढ़ाया हूँ। तो इंटरेस्ट होना ये। अब टीचिंग में क्या क्या पढ़ाता हूँ, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और मैथ पढ़ाते हैं। हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि 3 सब्जेक्ट ये कैसे पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि 3 सब्जेक्ट ये कैसे पढ़ा सकते हैं, जरूर ये इनका फिजिक्स वीक होगा, या तो केमिस्ट्री वीक होगा, या मैथ वीक होगा, या कोई टॉपिक अच्छा पढ़ाएंगे, कोई टॉपिक खराब पढ़ाएंगे, कोई टॉपिक अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। ये सब बहुत लोगों के दिमाग में ये सब बातें रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ हमेशा कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक्स में पूरी तरीके से 100% क्लैरिटी देने की गारंटी है मेरी, पूरी तरीके से। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको समझाया नहीं जा सकता एकदम बढ़िया से, एकदम आसान तरीका नहीं बताया जा सकता है, क्वेश्चन करने का सिंपल टेक्निक नहीं बताया जा सकता है। ये जो है ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पर मेरा फुली कमांड है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है मैं एज ए स्टूडेंट रहा हूं, और मेरे को जो है ये सब प्रॉब्लम खुद फेस किए हैं। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं देखा हूं कि जो है किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कहाँ कहाँ दिक्कत होता है, क्या चीज़ समझ में नहीं आता था हम लोग को, कैसे टीचर बताते हम लोग को तो वो चीज़ समझ में आ जाता था। तो हम उन सभी प्रॉब्लम्स को 1-2 साल के अंदर जो है मैं यही सब रिसर्च ही किया हूँ। मैं 1-2 साल में कोविड के टाइम से मैं यही सब रिसर्च ही कर रहा हूँ कि कैसे जो है एजुकेशन को जो है बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया जाए। इसी पर मैं काम ही कर रहा हूँ, और ये तीनों सब्जेक्ट लेकर मैं चलता हूँ। क्योंकि जो है अगर गाँव में आपको रहना है तो तीनों सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाना पड़ेगा सब अच्छी तरीके से, तभी जाके यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो बाहर जाने से रुकेंगे। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो भाई 2 सब्जेक्ट बच्चा कहाँ जाएगा, शहर में जाएगा। लेकिन शहर में आपको जो है ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट को अच्छा मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे आप तो तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिजिक्स अच्छा मिलेगा तो केमिस्ट्री अच्छा नहीं मिलेगा, मैथ अच्छा नहीं मिलेगा, कोई एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट अच्छा मिलेगा, कुछ सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ टॉपिक अच्छा मिलेगा, कुछ टॉपिक अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसे होता है हर जगह। लेकिन यहाँ पर जो है आपको तीनों सब्जेक्ट्स में 100% क्लैरिटी देने की पूरी तरीके से मेरा गारंटी रहता है, ओपन चैलेंज के साथ। ठीक है, एक डे चैलेंज कोचिंग का नाम भी है, हमारा भी ओपन चैलेंज रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी टॉपिक्स में कुछ भी पूछ ले जाए, आपको पूरी तरीके से जो है सेटिस्फाइड करके भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं कि भरमाने वाला काम होता है कि जो है हाँ किसी तरीके से बता दिए और समझा दिए तो हो जाएगा, नहीं। आप ऐसा यहाँ पर कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सब यहाँ पर घर के स्टूडेंट है, एक तरीके से क्लोज स्टूडेंट, सभी यही के स्टूडेंट है। कुछ पूछ देंगे ये नहीं आएगा, तुरंत पूछ देंगे ये क्यों नहीं हुआ, बताइए यहाँ पर ये ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो तुरंत यहाँ पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो है बच्चों को भरमा नहीं सकते हैं आप। ठीक है, स्पेशली मेरे यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है जो भी है क्लोज बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो है मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। और जो भी सोचता है कि जो है वो तीनों सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़ाया जा सकता है, नहीं अच्छे से समझाया जा सकता है, तो वो एक बार यहाँ पर आकर चेक कर सकता है कि तीनों सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाया जा सकता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना हम बता दिए आपको, एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दिए। लेकिन आपको जो है हम अभी ये नहीं बताए हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के पीछे जो है वो कितना मेहनत मेरा लगा है, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताया हूँ। तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगा, वो सब ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो जो स्टोरी है, जो बैकग्राउंड स्टोरी है। अभी तो आप देख लिए कि रैंक वन अच्छा रैंक आप देख लिए। अभी आप जो उसके पीछे की कहानी जो आप नहीं सुने, तो
मैं वो भी सुना दूंगा आपको, उसके पीछे कहानी कि कैसे जो है मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट से जो है वो टॉपर के लेवल पर पहुंचा और टॉपर से जो है वो एक मैं पूरी तरीके से गेम चेंजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब सारा बात बता दी आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।